टेकराम कंडेला जी ने इस्तीफा दिया है और धर्मपाल कंडेला जी को प्रधान नियुक्त किया गया है। तो हम और खाप के लोग और प्रदेश के लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसे क्या कारण थे कि जिनके चलते श्री टेकराम कंडेला जी ने इस्तीफा दिया। देखो, टेकराम कंडेला जियों का इस्तीफा देने का मेन तो एक ही कारण है कि उन्होंने लगभग 30 साल हो गए खाप की प्रधान पद पर और अपनी सेवा देते हुए, और अब इन्होंने अपना मन किया कि मेरे जगह किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। इनकी तो काफ़ी लंबे समय से ही मन में डिमांड थी कि मेरी जगह किसी को और मौका मिलना चाहिए, लेकिन किसान आंदोलन, जाट आरक्षण, कुछ ऐसे बड़े बड़े मुद्दे बीच में आते गए और इस तरह इनका थोड़ा ब्रेक होता गया। लेकिन अब ये जो किसान आंदोलन चला हुआ है, ये ऐसी स्थिति पर आ गया कि ये बहुत लंबा चल पड़ा, और कुछ राजनीतिक स्वार्थी लोग जैसे कांग्रेस है, बहुत सी पार्टियों के लोग हैं जो इसमें शामिल हो गए। और टेकराम जियों ने जो राकेश टिकैत का जो निमंत्रण पहले कंडेला खाप में जो बुलाया था, वो इतनी बड़ी महापंचायत हुई कि उस महापंचायत में कंडेला खाप का तो नाम चला ही चला, उसके साथ प्रधान टेकराम जियों की भी जो भूमिका रही है उनका भी नाम बुलंदियों पे हुआ। तो इन राजनीतिक लोगों को वो नाम नहीं सुहाया और गांव में डिस्प्यूट करना चालू कर दिया। इन्होंने वो देखते हुए अगर भाई मैं गांव में विवाद नहीं चाहता और खाप में विवाद नहीं चाहता, तो कुछ तो इन्होंने 30 साल लंबी अरसे हो गया, बुजुर्ग भी होने लग रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने अपना प्रधान पद त्यागा और इन्होंने कहा कि मेरी जगह कोई बढ़िया जिस पे 28 गांवों की सहमति हो या सभी उसको माने, वो प्रधान पद पर नियुक्त किया जाए, और इसलिए उन्होंने प्रधान पद पर अपना इस्तीफा दिया। तो इसमें वो कौन कौन लोग हैं, क्या कुछ बताना चाहोगे जो मतलब राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं? इसमें मैं नाम लेने में भी संकोच नहीं करूँगा, लेकिन आज सोशल मीडिया पर कुछ शरारती राजनीतिक लोगों ने इस कंडेला खाप को बदनाम करने के लिए अपनी एक तरह से मुहिम ही छेड़ी हुई है। वो कुछ ही शरारती लोग हैं जिनको मैं मेरे गांव से ही ले लो, जैसे राज सिंह है, और भी बहुत से हैं। जैसे राज सिंह तो इसमें मैं मैन कैडर पे लेता हूँ इसको, राज सिंह को, तो क्योंकि 4 तारीख की जो दालों वाला महापंचायत हुई वो सूरज सिंह की अध्यक्षता में हुई और 28 गांव के लोगों ने मौजूद लोगों ने वहाँ भाग लिया। वहाँ पर सूरज सिंह की अध्यक्षता में पूरी कार्यकारिणी को भंग किया गया और प्रधान जियों ने अपना इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र, और पूरे मान सम्मान के साथ उनकी विदाई करी गई। और 27 गाँव में 28, वैसे हमारे खाप के 28 गाँव हैं, 28 गाँव में जो कंडेला गांव को एक तरफ निकाल दिया, क्यों कंडेला गांव में प्रधान पद का नाम पर मतलब विवाद था, इस पे कंडेला सहमत नहीं था। और यही लोग विवाद करने वाले थे जो लोग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर कंडेला गांव को एक तरफ रखकर 28 गाँव के लोगों के समझ में आए कि कंडेला गांव को एक तरफ रखो, इस प्रधान पद का चयन हम करेंगे जिससे विवाद नहीं होगा। तो इन्होंने सभी सौदे को त्यागते हुए और गैर राजनीतिक आदमी को, बिल्कुल एक साधारण आदमी को, धर्मपाल कंडेला प्रधान को इन्होंने नियुक्त किया और सभी ने वो मान्या। लेकिन ये बात भी इन लोगों के हजम नहीं हुई जो ये राजनीतिक लोग हैं। इन्होंने पहले तो टेकराम के नाम से खाप को बदनाम किया, अब ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इसको बदनाम करने की पर तुले हुए खाप को। इसमें मैं आपको बताऊं, जो ये अपने 10-12 लोग हैं जो ये 14 गांवों का नारा देकर जो खाप के नाम से जो गांवों की बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं, ये एक तरफ से मैंने कल परसों ही एक न्यूज़ पढ़ी, उसमें इन्होंने दे रखा था यह एक गैर राजनीतिक खाप है, और सबसे नीचे वाली लाइन में था कि इस गैर राजनीतिक खाप में मतलब कोई राजनीतिक आदमी का हस्तक्षेप करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। तो मैं सबसे पहले तो उस राज सिंह पर जवाब लेना चाहता हूं जो एक कांग्रेस के किसान सेल के कोई बड़े इसमें पदाधिकारी नियुक्त हो रहे हैं। उन्होंने अपना पद इसमें खाप में महासचिव के तौर पर रखा। रघुवीर भारद्वाज हैं, इन्होंने उसको इसमें पद दे रखा है। 14 गांव वाली जो खाप है उसमें हम तो इसको बल्कि एक ग्रुप बोलते, खाप तो इसको बोलते भी नहीं। जो 14 गांव वाले इन्होंने इस ग्रुप में
जो इन्होंने वो रघुवीर भारद्वाज जी को, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जब ये एक प्रेस नोट में जब गैर राजनीतिक की बात आती है नहीं, तो वहाँ बड़ा दुख होता है। रघुवीर भारद्वाज जी को वरिष्ठ उप प्रधान बनाया हुआ है और वो बाकायदा कांग्रेस कार्यालय के हेड भी हैं और मतलब वो कांग्रेस में पदाधिकारी भी हैं। उसके बाद जगत सिंह को इन्होंने प्रेस प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किया हुआ है, वो तृणमूल कांग्रेस से संबंध रखते हैं। इसके बाद ओम प्रकाश जी को ही क्यों न ले आप। देखो, ओम प्रकाश जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, सम्मानीय है, लेकिन इन लोगों के बुखार में आए हुए हैं। जो ओम प्रकाश जी वो भी एक कांग्रेस से जुड़े हुए आदमी हैं, वो मैं आपको इनका प्रूफ भी दे सकता हूं और बाकायदा मैंने दिया भी, मीडिया में भी दिया है। इस बात से वंचित पूरा गांव और पूरी खाप नहीं है कि प्रकाश राजनीतिक कांग्रेस के आदमी नहीं है। उसके बाद लिए इसमें सुनील कंडेला को ले लो। सुनील कंडेला जेजेपी से हैं। अब मेरे से ही बात कर रहे हो आप। मैं जेजेपी का पदाधिकारी था, हल्का वरिष्ठ उप प्रधान था, लेकिन जब राकेश टिकैत ने राकेश टिकैत को सरकार द्वारा दिल्ली से उठाने की कोशिश की थी, उसी रात मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया। गाड़ी लेकर कंडेला गांव से, कंडेला खाप से सभी वहाँ पर साधन पहुँचे, पैदल पूरे दल बदल के साथ हम वहाँ पहुँचे और उस दिन से हमने अपनी राजनीति से बिल्कुल कह दिया था कि अगर इतना किसान आंदोलन चला हुआ है, किसान अगर बॉर्डर से हमारे खुश होकर नहीं आते, हम किसी भी राजनीति से कोई संबंध नहीं है, उसके बाद राजनीति से त्याग देना होता। उसके बाद हमारी कोई फोटो को दुष्यंत से या किसी पार्टी से या कोई हमारी बाइट है या कोई हमारा कोई लिंक उस पार्टी से किसी से भी दिखा दो अगर हम किसी पार्टी में। लेकिन इनके तो प्रोग्राम कभी सुरजावाला के साथ होते हैं, कभी जयप्रकाश के साथ होते हैं। असल में मैं आपको इसको एक रूप देना चाहूँ जो इनने एक रूप बनाया हुआ, ये जयप्रकाश उर्फ जेपी और रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस का ही ग्रुप है, सबसे बड़ा तो मान के चलो इसमें। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी राजनीतिक स्वार्थ पूरा करने के लिए कुछ टेकराम से अड़चले आई हुई थी, आज वो अपनी खाज मतलब इन लोगों के माध्यम से निकाल रहे हैं टेकराम का नाम को बदनाम करके। लेकिन टेकराम को ऐसे बदनाम नहीं किया जा सकता जैसे ये लोग कर रहे हैं। ऐसे इनको ये नहीं समझ में आता कि इस तरह तो मेरे गांव का 36 बिरादरी का भाईचारा भी खराब होता है और 28 गांव की मतलब जो ये खाप है जिसका नाम है, इसका भी नाम बदनाम होता है। इसकी तरफ जो ये 10 से 12 या एक गांव वाइज कोई आदमी ले लो आप, मतलब जो इनके साथ लगे हुए हैं, इनकी तरफ गांव के लोगों ने देखना होगा, इनके ऊपर विचार करना होगा, इनके ऊपर अंकुश लगाना होगा। हम ये नहीं कहते कि मतलब ये आदमी मतलब इस खाप के नहीं है, खाप के हैं, लेकिन ऐसे आदमियों को खाप कभी स्वीकार नहीं करेगी जो अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी खाप को, गांव को या 36 बिरादरी के भाईचारे को तोड़ने पर तुले हुए हैं। ये सिर्फ एक राजनीतिक सरोकार नहीं है। और रही बात टेकराम की, टेकराम जियों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब टेकराम के पीछे अभी भी राज सिंह जैसे लोग लगे हुए हैं, वो खुलकर अपनी राजनीति करो या कुछ करो, वो आज़ाद है, उनको कौन रोक सकता है।